तो दोस्तों, आपका हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में स्वागत है। आज का एपिसोड भाई सच में एकदम नेक्स्ट लेवल होने वाला है, क्योंकि हमारा डोग्जा पोर्टल पार करने के बाद एक ऐसी खतरनाक जगह पर पहुंच चुका है जहां उसकी बॉडी पूरी तरह तबाह हो चुकी है और उसकी कहानियां बिखर रही हैं। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब डोग्जा अपनी जान बचाने के लिए कूड़े के ढेर से एक नई फिजिकल बॉडी तैयार करता है और सीधा 73वें डेमोनिक रियल्म के एक नए सिनेरियो में एंट्री मार लेता है। अब डोग्जा अपनी पहचान छिपाकर इस नरक जैसी जगह पर क्या चाल चलने वाला है और क्या वो खुद को दुश्मनों से बचा पाएगा, ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में बिल्कुल करीब से जानने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। तो चलिए सीधे डोग्जा की इस नई जर्नी को शुरू करते हैं। नोटिफिकेशन उसे बताता है कि वो एक सिनेरियो इलाके के पास पहुंच गया है। डोग्जा जमीन पर गिरता है और टैब कहता है कि उसकी स्टोरी डैमेज हो रही है। डोग्जा दर्द में चिल्लाता है और टैब उसे कहता है कि उसे एक नई फिजिकल बॉडी की जरूरत है। उसकी जन्म की स्टोरी बाहर निकलने लगती है। डोग्जा जानता है कि अगर उसने जल्दी नहीं की और एक फिजिकल बॉडी नहीं खोजी और पोर्टल में घुसने के बाद जो चोटें आई हैं उन्हें सील नहीं किया तो उसके लिए बहुत बुरा होगा। वो चारों ओर देखता है और हाँफने लगता है जब उसे एहसास होता है कि वो 73वें रियल्म के सिनेरियो होराइजन पर पहुंच गया है। ये वो जगह है जहां क्लीनर सिनेरियो से बाहर कचरा फेंकते हैं और जो लोग उसकी तरह सिनेरियो से बाहर निकाल दिए जाते हैं वे यहां पहुंचते हैं। डोग्जा चारों तरफ देखता है और समझ जाता है कि ये बस एक कूड़े का ढेर है। डेमन की आवाज उसे बताती है कि जितनी जल्दी हो सके एक फिजिकल बॉडी हासिल कर ले, और ये उसे तभी मिल सकती है अगर वो काम की चीजें इस्तेमाल करे। फिर वो कहता है कि डोग्जा चीजें कैसे हासिल करता है ये उसका काम नहीं है। होराइजन डोग्जा को आशीर्वाद दे, ये बोलने के बाद वो आवाज उसे कूड़े के ढेर में अकेला छोड़ देती है। डोग्जा पसीने से तरबतर है और बहुत दर्द में है। फोर्थ वॉल नैरेट करना शुरू करती है कि जल्द ही डोग्जा के हाव भाव बदल जाते हैं। उसकी आंखें घबराहट में इधर उधर घूमती हैं। फिर वो खुद को संभाल लेता है। उसका मुंह बंद हो जाता है और अपने कपड़े ठीक करने के बाद वो खुद से बोलता है कि ये सब बहुत कठिन है। फोर्थ वॉल को लगता है कि डोग्जा एक्टिंग करने में बहुत बेकार है और डोग्जा उसे चुप रहने के लिए कहता है। फोर्थ वॉल कहती रहती है कि उसे ये बात छिपानी होगी कि इस जगह आना ही उसका असली मकसद था। उसे ये छिपाना होगा कि वो इस जगह के बारे में क्या जानता है और उसे वो पाना होगा जो वो चाहता है। डोग्जा मुस्कुराता है और मान लेता है कि वो सिर्फ अजीब एक्टिंग कर रहा था ताकि वैनी मैन को शक न हो, और यही वो जगह है जहां वो आना चाहता था। उसकी जन्म की स्टोरी बिखरने लगती है और डोग्जा को दर्द होता है। जब वो देखता है तो उसे एक कवच दिखता है और वो जान जाता है कि ये यू जूंग युग का 11वां राउंड है, वो जगह जहां यू जूंग युग सिनेरियो से निकाले जाने के बाद अपनी पावर वापस पाने आया था। डोग्जा चारों ओर देखता है और सोचता है कि यू जूंग युग को अपना नया शरीर इस कूड़े के ढेर में मिला था, लेकिन उसे ऐसी कोई स्टोरी नहीं दिखती जो एक अच्छी फिजिकल बॉडी बन सके। वो रुक जाता है और एट्रीब्यूट इफेक्ट को एक्टिवेट करता है। उसकी आंखें सुनहरी चमकने लगती हैं और वो एट्रीब्यूट एक्टिवेट करता है जिसे उसने बिह्युंग लमाक की जिराफ से 3 मिलियन कॉइन्स में खरीदा था। इसका काम डैमेज हो चुकी स्टोरी को सोखना और एक शरीर को फिर से बनाना है। ये जगह जगह स्टोरी के टुकड़ों को ढूंढने लगता है। स्टोरी के टुकड़े तेजी से मिल जाते हैं। वो एक ऐसा टुकड़ा उठाता है जो दिल जैसा दिखता है और सोचता है कि शायद उसे इसी से शुरुआत करनी चाहिए। अगले सीन में दिन का समय है। शहर में इमारतों के बीच कुछ रिपोर्टर माइक और कैमरा लिए हीवोन से बात करने के लिए बोल रहे हैं। वे उससे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। हीवोन खिड़की से बाहर देखती है। वो पर्दे बंद कर लेती है, ये सोचकर कि उसे अपने लिए एक बिस्तर और एक सॉफ्ट कंबल मिले कितना टाइम हो गया है। लेकिन सभी रिपोर्टरों के साथ वो मुश्किल से आराम कर पाती है। सियोल डोम से उन सभी को निकले 1 हफ्ता हो चुका है और तब से बहुत कुछ हो चुका है। सरकार की मदद से उन्हें योंगिन में रहने के लिए जगह मिली। फिर उन्हें कुछ सवालों के जवाब देने के लिए बुलाया गया। उसे याद आता है कि वे सिनेरियो और उसकी तरह के अन्य लोगों के बारे में पूछते रहते थे। शुरू में वो ईमानदारी से जवाब देती रही, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया सब कुछ उसे परेशान करने लगा। सरकार के जो कुछ लोग बच गए थे वे स्थिति को समझ नहीं पा रहे थे और पक्के तौर पर मानते थे कि एक देश के तौर पर सिनेरियो का सामना करना अभी भी जरूरी होगा। इधर उधर घूमते हुए केवल एक ही बात थी जो वो उन्हें बता सकती थी जब वे इस नए जमाने में अपने पुराने ख्यालों से चिपके हुए थे। वो उनसे कहती है कि उन्हें अपने जूते बदलने और अपनी टाई खोलनी चाहिए क्योंकि भागने के लिए ये कपड़े सही नहीं हैं। जीहे दरवाज़ा खोलती है और हीवोन का स्वागत करती है। वो वापस स्वागत करती है और सुक्युंग के बारे में पूछती है। जिहे उसे बताती है कि वो बच्चों के साथ कमरे में बंद है। सुक्युंग कमरे में यूसुंग और गिलियोंग के साथ है जो अभी भी रो रहे हैं और उदास हैं क्योंकि डोग्जा चला गया है। गिलियोंग बिस्तर पर बैठा ये बोल रहा है कि अगर उस फौजी आदमी के कहे अनुसार कम से कम कोई मैनुअल होता तो कितना अच्छा होता। हीवोन पूछती है कि क्या उसने ह्यूनसुंग से कुछ सुना है।
वो उसे बताती है कि उसे पहले दिन सेना ने बुलाया था और तब से उसने कुछ नहीं सुना। जिहे आह भरते हुए कहती है कि उसे नहीं जाना चाहिए था। हीवोन स्थिति के बारे में सोचना शुरू करती है। फिर वो नोटिफिकेशन पर देखती है कि सिनेरियो 3 दिनों में शुरू होगा। वह जानती है कि अगला सिनेरियो उन सभी से अलग होगा जिनसे वे अब तक गुजरे हैं। एक और नोटिफिकेशन बताती है कि अब वो कॉन्स्टलेशन के बुलावा का जवाब दे सकती है और उनसे ट्रायल पा सकती है। ट्रायल को हिडन सिनेरियो माना जाता है, लेकिन जब वे मुख्य सिनेरियो के साथ मिल जाते हैं तो वे मुख्य सिनेरियो की जगह ले सकते हैं। मुख्य सिनेरियो को बदलना केवल 25वें सिनेरियो की शुरुआत तक ही संभव है। जिहे उसे आराम से रहने के लिए कहती है, जैसा कि जुंग ह्युक ने उससे कहा था, और अब काफी समय तक कुछ भी फालतू नहीं होगा। हीवोन जुंग ह्युक के बारे में सवाल करती है। जिहे कहती है कि वो कहीं भटक गया है, डोग्जा का नाम बोल रहा है, और उसका अंदाजा है कि ये समझ में आता है क्योंकि वो हमेशा डोग्जा को मारना चाहता था। वो सोयोंग के बारे में पूछती है। जिहे उसे बताती है कि वो आज सुबह चली गई, ये कहते हुए कि उसे सरकारी लोगों से बात करनी है, और उसने ये भी कहा कि टाइम आ गया है उस बीज को काटने का जो उसने बोया था। हीवोन को याद आता है कि डोग्जा ने उससे कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाता है तो उसे हान सोयोंग के साथ रहना चाहिए। हीवोन जल्दी से अपनी तलवार पकड़ती है, बाहर निकलने लगती है और जिहे से कहती है कि वो यहाँ हमेशा के लिए चुपचाप नहीं बैठ सकती, उन्हें तैयार रहने की ज़रूरत है। जिहे उसे बताती है कि वो उसके साथ आ रही है। जब वे बाहर जाते हैं तो रिपोर्टर सवालों के साथ उन पर हमला करने लगते हैं। हीवोन उस बैनर को देखती है जिसे कोई पकड़े हुए है, उसे हीरो कह रहा है। वो सोचती है कि ये सब बकवास है और पूछती है कि क्या वे जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था। वो कहती है कि वो हीरो नहीं है जो वे सभी सोचते हैं। वो न तो नेशनल टीम के लिए थी और न ही पहले उसे कैंडो आता था। वो तो बस एक सस्ते बार में बारटेंडर थी। सभी रिपोर्टर फुसफुसाने लगते हैं। कॉन्स्टलेशन बोल्ड जनरल ऑफ जस्टिस उसे दुख भरी नज़रों से देखता है जब वो ये सब बोलती है और रिपोर्टरों से पूछती है कि क्या वे जानते हैं कि किम डोग्जा कौन है। ठीक उसी समय कॉन्स्टलेशन बोल्ड जनरल ऑफ जस्टिस को उसके बोलने के तरीके से किसी की याद आती है। हर कोई पूछने लगता है कि डोग्जा कौन है। वो उन्हें बताती है कि वे सभी अपने दम पर जीवित नहीं बचे थे। हर कोई डोग्जा के बारे में जानने में दिलचस्पी रखता है। अचानक हीवोन को लगता है कि वे सिर्फ उन लोगों की स्टोरी सुनने में दिलचस्पी रखते हैं जो जीवित हैं। उन्हें सुनी सुनाई स्टोरी सुनना अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए ये मायने नहीं रखता क्योंकि वो जानती है कि डोग्जा वापस आएगा। डोग्जा फोर्थ वॉल की नकल करना शुरू करता है और जो कुछ भी वो कर रहा है उसे नैरेट करता है। फोर्थ वॉल कहती है कि उसे नींद आ रही है और डोग्जा उसे सोने के लिए मना करता है। जब ये नैरेट कर रही होती है तो उसके लिए ये आसान होता है। कुछ सोखी गई स्टोरी संघर्ष पैदा करने लगती हैं और डोग्जा सोचता है कि यह उतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। लामार्क की जिराफ का उपयोग करके उसे जो स्टोरी के टुकड़े मिलेंगे वे युवा सुनहरे ड्रैगन का बर्बाद हो चुका दिल और दयनीय तलवारबाज का दाहिना हाथ है। पहली स्टोरी का असली नाम द रूइंड हार्ट ऑफ द यंग गोल्ड ड्रैगन हु वॉज टोर्न अपार्ट बाय द आउटर वर्ल्ड गॉड था। हालांकि आउटर वर्ल्ड गॉड द्वारा फाड़ दिया गया हिस्सा सोखा नहीं गया था। ये लामार्क की जिराफ का फायदा है। चूंकि लामार्कियन इनहेरिटेंस कोई पक्का सिद्धांत नहीं है, इसलिए यह अन्य एट्रीब्यूट्स की तरह स्टोरी को सोखने में उतना असरदार नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये स्टोरी की गलत चीजों को भी नहीं सोखता। नोटिफिकेशन दिखाती है कि उसकी नई फिजिकल बॉडी बन गई है। नई इनकॉर्नेशन के बनने से उसके अस्तित्व के खत्म होने में देरी हुई है और असर सिर्फ कुछ समय के लिए है, इसलिए उसे जल्दी से सिनेरियो में वापस लौटना चाहिए। डोग्जा को ठंडक महसूस होने लगती है। वो अपनी आंखें खोलता है और थोड़ी गर्मी महसूस करने लगता है और टैब दिखाता है कि कोई उसके बारे में बात कर रहा है। उसकी स्टोरी पृथ्वी ग्रह पर बनाई जा रही है। डोग्जा सोचता है कि क्या वो यू जुंग ह्युक, हान हीवोन या यू सांगा है जो पृथ्वी पर उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसे अजीब लगता है कि कोई उसके बारे में बात कर रहा है और उसे याद कर रहा है। टैब दिखाता है कि द लीजेंड ऑफ किम डोग्जा स्टोरी पीस लैंड ग्रह पर बनाई गई थी। वो स्टोरी के नाम पर आह भरता है, ये सोचकर कि वे पृथ्वी पर उसके नाम डचुका किम के बजाय सही रखें। फिर वो सोचता है कि पहली चीज जो उसे करनी है वो डेमोनिक रियल्म के सिनेरियो को हासिल करना है। नोटिफिकेशन उसे बताती है कि वो एक सिनेरियो इलाके के पास पहुंच रहा है। वो जो रास्ता अभी अपना रहा है वही यू जुंग ह्युक ने अपने 101 राउंड में लिया था। जब तक कुछ अजीब नहीं होता, योजना काम करेगी। उसे याद आता है कि यू जुंग ह्युक का 101 राउंड काफी बड़ा था और वो सोचता है कि ये वही राउंड था जब वेज ऑफ सर्वाइवल का लेखक मंदी में था। वो पक्का नहीं है कि क्या ये इसलिए था क्योंकि उसने कमेंट्स में कुछ सलाह दी थी, लेकिन अचानक एक नया किरदार सामने आया और स्टोरी का नजरिया बदल गया। डोग्जा अंडे को देखकर कांप जाता है। वह इसे प्यारा कहता है। डोग्जा सोचता है कि जब ये हैच हो जाएगा तो वो उसे छोटी नहीं कह सकता।
और सोचने लगता है कि उसे क्या बुलाना चाहिए। डोग्जा को शोर सुनाई देता है तो वो पीछे मुड़ जाता है। वो अंडे को अंदर छिपाकर दीवार के पीछे छिप जाता है। जब वो देखता है तो कई जीव स्टोरी को इकट्ठा कर रहे होते हैं। डोग्जा उन्हें कलेक्शन स्लेव्स के रूप में पहचानता है। वे उन लोगों से आदेश लेते हैं जो डेमोनिक रियल्म पर राज करते हैं और ईंधन के लिए स्टोरी के टुकड़ों को इकट्ठा करते हैं। हॉराइजन के चारों ओर से फोर्थ वॉल बताती है कि डोग्जा को पता चलता है कि अगर कलेक्शन स्लेव्स इधर उधर घूम रहे हैं तो आसपास एक कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स डेमोनिक रियल्म में शहरों की तरह होते हैं। वहां एक प्लांट है जो टूटी हुई स्टोरी के टुकड़ों को पीसता है और उसके चारों ओर रहने की जगह है। उसे याद आता है कि पास का कॉम्प्लेक्स सिसुट होना चाहिए। वह किसी को चिल्लाते हुए देखता है कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि वे दिन भर के काम में पीछे हैं। डोग्जा उसे ओवरसियर के रूप में पहचानता है और सोचता है कि अगर वो यहाँ उनके साथ है तो ये बहुत बड़े लेवल का काम होना चाहिए। एक कलेक्शन स्लेव डोग्जा तक पहुंचता है। वह डोग्जा को देखता है और उसे खुद को मारने के लिए कहता है। डोग्जा उसकी अचानक मौजूदगी से चौंक जाता है। डोग्जा का एट्रीब्यूट कैंडिडेट ऑफ डेमन किंग चालू हो गया है। डोग्जा समझ जाता है कि उन लोगों के साथ ऐसा ही होता है जिन्होंने स्टोरी खो दी है, कोई उन्हें याद नहीं रखता। डोग्जा एक फैसला लेता है। वो स्लेव को मार देता है और उसका लबादा और वो नंबर पहन लेता है जो उस जीव के हाथ पर था। डोग्जा उसे अपने हाथ पर लगाता है और दूसरों के साथ लाइन में लग जाता है। डोग्जा बाकी स्लेव्स के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स में जाने का फैसला करता है। डोग्जा खुद को यकीन दिलाता है कि वे स्लेव्स की ज्यादा जांच नहीं करते, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स में जा सकता है। ओवरसियर डोग्जा से पहले यील्ड नाम के स्लेव को देखता है और उससे कहता है कि उसने बहुत कम काम किया है। वो उसे काट देता है और डोग्जा को बुलाता है। उसे कहता है कि उसे ले लो और उसे ईंधन टैंक में फेंक दो। डोग्जा उसे डेमन बैरन चेश के रूप में पहचानता है। वो उसे मार सकता है अगर वो अपनी पूरी ताकत लगा दे, लेकिन अगर वो ओवरशियर्स से खुद छुटकारा पाता है तो मालिक जो कॉम्प्लेक्स का बॉस है उसे देख लेगा। डोग्जा फिर सोचता है कि बिना पूरी बॉडी के उनसे लड़ना खतरनाक होगा। डोग्जा आगे बढ़ता है और जो भी संग्रह उसके पास उस स्लेव से था जिसे उसने पहले मारा था उसे पेश करता है। ओवरसियर उसकी चीज़ों को चेक करता है और कहता है कि वो काफ़ी लाया है। डोग्जा राहत की सांस लेता है। ओवरसियर सभी को इससे सीखने को कहता है क्योंकि काम हाल ही में बहुत कम हुआ है। वो डोग्जा से कहता है कि उसका काम अच्छा है और उसे आगे बढ़ने के लिए कहता है। नोटिफिकेशन दिखाती है कि डोग्जा ने एक सिनेरियो में प्रवेश किया है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। उम्मीद है आपको डोग्जा के इस सफ़र का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी और आप देखना चाहते हैं कि डोग्जा 73वें डेमोनिक रियल में क्या तहलका मचाएगा, तो भाई देर किस बात की, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और यार, अगर चैनल पे नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही धमाकेदार वीडियो लाता रहूं। मैं इस स्टोरी का अगला पार्ट बहुत जल्दी लाऊंगा, तो चैनल के साथ बने रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।